प्रदेश की सभी खबरों के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव हरियाणा। आप बुलाते थे, आप भी बार बार कहते थे, इस बार मैंने ही आपको बुला लिया। ठीक है, मैंने कभी थोड़ी देर आज हो गया ना। मित्रों, थोड़ा ब्रीफ में ही सारी बात करेंगे। मेरा एक कार्यक्रम इसके बाद खुदा में भी है। थोड़ा इस पिछले कार्यक्रम में लेट हो गए, 1 बजे आपको बताया था, लेकिन 1:45 हो गए हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ मेरे कार्यक्रमों के हिसाब से आप थोड़ा इसका संज्ञान इतना ज़्यादा ना लेना लेट का। इसलिए सबसे पहला विषय तो यही है कि अभी पिछले 1 सप्ताह से ये जो एक प्राकृतिक आपदा, थोड़ा सा उसमें ये भी खोल दो। ये जो प्राकृतिक आपदा पिछले 1 सप्ताह जिसका हम देख रहे हैं, बहुत सा एक कुप्रभाव ये पड़ा, तो अचानक ही पानी की वृद्धि हुई। कुछ तो वर्षा बहुत आई है, यानी एक प्रकार से माना जाए तो इसी पीरियड में, जिस पीरियड में ये वर्षा हुई है, पिछले सालों की रादर एवरेज वो 145 mm के आसपास रही है, लेकिन इस साल ये 245-250 mm के आसपास हुई, यानी मोर देन 180%। तो ये अधिक वर्षा होने के कारण से। दूसरा, हमारे प्रांत में तो फिर भी कंट्रोलेबल था मामला, लेकिन पहाड़ी राज्यों में और ज़्यादा इस वर्षा ने तांडव किया और कई वहाँ पर पानी के कारण से भूस्खलन भी हुआ, कई गाड़ियाँ बह गई, कई लोगों की मृत्यु हो गई, मकान गिर गए। वो पानी जो आया है वो भी आकर नीचे, बहाव तो डाउन की तरफ ही आता है, तो उसका नुकसान हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, कई प्रदेशों में हुआ है। अब किसी भी प्रदेश में नुकसान होता है तो वास्तव में मानवता के नाते हमको एक दुख, कष्ट तो खूब होता है, लेकिन फिर भी हर किसी की सोच अपनी होती है। मैंने तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस दिन कुल्लू में सब हो रहा था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मैंने बात की, और कारण दूसरा भी था कि हमारे कुछ 10-12 लोग हिसार के थे, वहाँ कुल्लू मनाली में फंस गए थे। यहाँ से समाचार मिला तो रात भर उन्होंने किसी तरीके से निकाली वहाँ, लेकिन सुबह उनको वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया, मनाली ले जाया गया। उसका मैंने धन्यवाद भी किया और आश्वासन भी दिया कि हमें भी कोई अगर आपकी आवश्यकता, यानी आपको कोई हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राजनीति से ऊपर उठ करके बातें करनी जरूरी होती हैं। तो उस प्रकार से ये सब हुआ है। जितना नुकसान हुआ है, क्रम से अम्बाला से शुरू हुआ ये, जहाँ तक यमुना का विषय है, अम्बाला के बाद, अम्बाला नहीं, यमुनानगर, यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल से पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली, फिर फरीदाबाद और पलवल। कल दोपहर से ये मान के चलना चाहिए कि पलवल में सबसे बड़ी समस्या थी। आज इस समय तक मेरी अभी बात तो नहीं हुई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पानी वहाँ घटना शुरू हो गया होगा, क्योंकि कोई भी पानी जहाँ भी जाता 24 घंटे उसका एक उफान रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसलिए पलवल से निकल करके वो पानी मथुरा की तरफ चला गया होगा। ऐसे ही यही स्थिति घग्गर की थी। घग्गर, छोटी नदियाँ जैसे मारकंडा, जैसे टांगरी, सरस्वती, ये 3-4 नदियाँ मिल करके वो कैथल के आसपास सब इकट्ठी मिल जाती हैं, जोर बनाती हैं। तो इसका सबसे पहला नुकसान हुआ था पंचकुला, फिर अम्बाला, अम्बाला के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, कैथल से नरवाना का एरिया, फतेहाबाद का एरिया और फिर सिरसा। कल सिरसा में, यानी रानिया, रतिया और सिरसा, इसमें